बेहद मज़े की हमारी बर्फ़ी तैयार हो गई है। ये देखें, बहुत ही मज़े की बनी है। इसके साथ अगर आपका दूध फट जाए तो बिल्कुल भी परेशान ना हो और इसको ज़ाया मत करें, क्योंकि इससे बहुत ही मज़ेदार सा हलवा बन जाएगा। तो मैं आपको अपनी रेसिपी की तरफ लेके चलती हूँ। फटे हुए दूध से मज़ेदार सा हलवा बना के दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं इस फटे हुए दूध का, जो इसमें हल्का हल्का दूध है, वो खुश्क कर लूँगी। और बिल्कुल जब ये ड्राई हो जाएगा तो मैं इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट करके इसको पकाऊंगी और इसका मज़ेदार सा हलवा तैयार कर लूँगी। ये देखें, इसका दूध खुश्क हो रहा है। अच्छे से इसका जब दूध खुश्क हो जाएगा तो मैं इसे दूसरे बर्तन में कन्वर्ट कर लूँगी। बिल्कुल मैंने इसका दूध खुश्क कर लेना, जो इसमें दूध और पानी है सारा। ये देखें, इसका दूध बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब मैं इसे भूनूंगी और इसके साथ ही इसमें आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसमें डालडा घी भी डाल सकते हैं। ये देखें, अब मैं इसमें डालूंगी 1 प्याली के करीब देसी घी। ये देखें, और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। देसी घी से इसकी बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप दूसरा घी भी इसमें डाल सकती हैं। मेरे पास तकरीबन जो फिटा हुआ दूध था वो 4 से 5 किलो दूध मेरा था, जो कि फिट गया था, ख़राब हो गया था। मैंने उसको वेस्ट नहीं किया। मैंने कहा इससे मैं मज़े का हलवा बना लूँगी। और अगर आप इसे ख़ुद से भी पकाना, दूध को फिटा के बनाना चाहें भी तो आप बना सकती हैं। मैं इसे अच्छे से भून लूँगी और इसका तकरीबन वो भी खुश्क हो गया है दूध। अब मैं इसमें डालूँगी इलायची पाउडर। ये देखिए, 1 टीस्पून मैं तकरीबन इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर। अब मैं इसे भून लूँगी और इसके बाद मैं इसमें चीनी डालूँगी, तकरीबन 1 प्याली के करीब। बड़ी प्याली नहीं लूँगी, मीडियम साइज़ की होगी, ताकि बहुत ज़्यादा मीठा ना हो जाए। और उसको मैं 2 उसमें डालूँगी, टाइम मतलब हाफ करके डालूँगी। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से भून लिया। इसका साथ साथ कलर भी चेंज हो रहा है। अब मैं इसमें चीनी डालूँगी, ताकि वो चीनी अपना जब पानी छोड़े तो उसके बाद वो अच्छे से खुश्क हो जाए। तकरीबन मैं इसमें 1 प्याली छोटी चीनी की डालूँगी। और मैं इसे अच्छे से जज़्ब कर लूँगी, इसमें हल कर लूँगी इसको अच्छे से और इसको पका लूँगी।
तकरीबन हमारा हलवा तैयार होने वाला है। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लग रहा हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट में बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और आप इसको खुद भी घर में ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसी बनती है आपकी डिश। फ्लेम इसकी मैं स्लो कर लूँगी ताकि ये नीचे से लगे ना। और चीनी तकरीबन इसमें हल हो गई है और इसका पानी भी खुश्क हो जाए। ये देखें, ये हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। अब मैं इसे किसी खुले मुँह के बर्तन में निकाल लूँगी। पहले उसे मैं ग्रीस कर लूँगी। ये देखें, मैंने एक बर्तन ले लिया है। अब मैं इस पर ऑयलिंग कर लूँगी और इसके अंदर मैं मिक्सचर निकाल लूँगी। हलवे का मैंने उसका बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं किया क्योंकि मैं उसको बर्फ़ी का कलर ही देना चाहती थी। अब इसके अंदर मैं वो मिक्सचर निकाल लूँगी। ये देखें, सारा मैंने इस बर्तन में शिफ्ट कर लिया है। अब मैं इसे बराबर कर लूँगी और इसे किसी चीज़ बर्तन से ढक कर इस पर वेट दे के 2 से 3 घंटे के लिए रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए और अच्छे से ये एक दूसरे के साथ मिल जाए। ये देखें, अब मैं इसके ऊपर एक ढक्कन दूँगी जो कि इसके साइज़ में फ़िट आ जाए और उसे वज़न की मदद से, ये देखिए मैंने पतीली का एक ढक्कन लिया जो कि इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से फिक्स आ रहा है। अब मैं इसको अच्छे से प्रेस करूँगी ताकि ये एक दूसरे के साथ मिल जाए और इसको मैं 2 से 3 घंटे, ये देखें इसको तकरीबन हो गया है 3 घंटे। अब मैं इसके ऊपर बादाम लगाऊंगी। आप चाहें तो रखें, अगर नहीं चाहेंगे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखें, बहुत ही मज़े का बनता है फटे दूध का हलवा। इसको जो अंदर प्रेस कर दें ताकि इसके अंदर चला जाए। अब मैं छुरी की मदद से इसे काट लूँगी। चला से आप चाहें तो इसे हलवे की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो बर्फ़ी की तरह पीसीस में भी काट के इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहद मज़े की हमारी बर्फ़ी तैयार हो गई है। ये देखें, बहुत ही मज़े की बनी है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।